जी, कृपया मुझे शांत कीजिए। श्री माता जी, कृपया मुझे स्थिर कीजिए। श्री माता जी, कृपया मुझे विनम्र कीजिए। सामूहिक बंधन लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्रीकलकी साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। हे गणेश जी, आपका चित्त पाने का पात्र बनना चाहता हूँ। कृपया मुझे अभूत बनाइए, चित्त में रह सकूं आपके। श्री माता जी, आप ही श्री गणेश हैं। आशीर्वादित करें मुझे बुद्धि और विवेक से। श्री गणेश जी,
कृपया आप जागृत रहे हमारे तन में। बारिश करे हम पर अपनी कृपा, दया और क्षमा महान। हमारे ढकोसलापन, कुसंस्कार और दुर्विचारों को दूर करे बयार समान। आप कृपा से मनोरम अबोधिता चांदनी सा विराजे हमारे मन में। मध्य भवसागर। श्री माता जी अपनी कृपा से मुझे स्वयं का गुरु बनाइए। लेफ्ट भवसागर। श्री माता जी आपकी कृपा से मैं स्वयं का गुरु हूँ। श्री माता जी आपकी कृपा से मैं शुद्ध विद्या हूँ, इसीलिए मैं स्वयं का गुरु हूँ। श्री माता जी आप निश्चय ही मेरी गुरु स्वामिनी हैं। श्री माता जी कृपया मेरा संपूर्ण शरीर, आत्मा, चित्त, मन, बुद्धि, विराट का संपूर्ण अस्तित्व। श्री माता जी कृपया आपके प्रेम के बंधन में लीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे आपके प्रेम के आंचल की सुरक्षा प्रदान कीजिए। श्री माता जी कृपया मेरे हर चक्र, हर नाड़ी पर श्री गणेश तत्व पूर्णतया स्थापित, जागरूक, कार्यान्वित कीजिए। श्री माता जी श्री माता जी आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आप आदि शक्ति बनकर धरती पर आई। श्री परम पिता परमात्मा के सारे आशीर्वाद और आपके आंचल की सुरक्षा हमें दी।
श्री माता जी, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। श्री माता जी की कृपा से हम सब आत्मा हैं। श्री माता जी के लाडले बच्चे हैं, तो हमारे आत्मा का पोषण और वृद्धि केवल और केवल श्री माता जी के परम चैतन्य से और श्री माता जी की अमृतवाणी देखने से, सुनने से और पढ़ने से होता है। और हमें ये अमृतवाणी हमेशा पढ़नी, देखनी, सुननी चाहिए। उसके नोट्स बनाने हैं, विद्वान बनना है, उसका एहसास करना है स्पाइनल कॉर्ड पर, हमारे बॉडी पर महसूस करना है। वही ज्ञान है। तो श्री माता जी ने हमें हमेशा कहा है, जिन्हें स्वयं को निर्विकल्प अवस्था प्राप्त हो गई है, उनका ही हमें साहित्य पढ़ना चाहिए या फिर सुनना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। आदि शंकराचार्य, संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत रामदास, श्री देवी भागवत, श्री माता जी ने कहा है हमें पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए, क्योंकि ये सभी ने खुद निर्विकार, निर्विकल्प, अद्वैत अवस्था, संपूर्ण एकाकारिता प्राप्त की है। तो सहज योगी भी जो पुराण है, बाकी के वैदिक वांग्मय है, इसमें लिप्त ना हो जाए, इसीलिए श्री माता जी ने खुद ये सारा ज्ञान हमें, श्री यंत्र, बीज मंत्र, हवन विधि, ये सब हमें श्री माता जी ने खुद बता के रखा है। ये जो ज्ञान है निर्मल विद्या है, ये पूर्णतया निष्कलंक है, इसमें असत्य का कोई भी दाग नहीं। श्री माता जी ने हमें कहा है, बेसिक रूल हमें दिए हैं, तो वो तत्वों के आधार पर, अगर हमें कोई भी चीज का तत्व पता चल गया, तो हमें उसका सत्व यानी उसके
सत्यत्व की प्रचिति आती है और वो सत्यत्व ही जीवन है। इड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और उसके बाद सहज योगी का प्रवास जो रहता है ट्रैवलिंग सुषुम्ना नाड़ी की ओर। हमारे अंदर तामसिक गुण होते हैं। ईड़ा नाड़ी के कारण हमारे पूर्व जन्म, पूर्व कर्म और इच्छाओं के कारण इनसे छुटकारा पाने के लिए इस सहज योग कार्य के दिखावे का आविष्कार किया गया। यानी हमें लगता है हम सहज योग का प्रचार कर रहे हैं और प्रसार कर रहे हैं। हम श्री माता जी की पूजा कर रहे हैं। हमें लगता है हम हवन कर रहे हैं। हमें लगता है हम सेशन कंडक्ट कर रहे हैं। यानी हम तामसिक गुण से राजसिक गुण की ओर बढ़ते जाते। उदासीनता से, सुस्ती से निकलकर, भावना की भ्रांति से निकलकर हम वास्तव में कार्य करना शुरू करते हैं। ये है राजसिक गुण की प्रवृत्ति। तो सहयोग कार्य करने से हमारे अंदर का सामूहिक होने के कारण हमारे अंदर का कर्ता भाव धीरे धीरे बहुत ही सुंदरता से, प्यार से अपने आप कम हो जाता है और सहज योगी सत्व गुण में धीरे धीरे बढ़ने जाता है, बढ़ने लगता है। सत्व गुण सुषुम्ना, सत्व यानी तत्व के अंदर का सत्य। तो सारे सृष्टि के आविष्कार के लिए भी यही गुण जरूरी है। यहीं से जीवित विश्व है, निर्जीव विश्व से सजीव जो विश्व है उसकी स्टार्ट हुई, वो स्टार्ट हुआ। जैसे श्री माता जी ने बताया है पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं बेसिक, पर उनमें हलचल या चेतना तभी आती है जब उनमें प्रणव की शक्ति, ओंकार की शक्ति, परम चैतन्य एक्टिवेट होता है। एक कोयला रहता है,
वो कार्बन रहता है। और पेड़ रहता है, उसमें भी उसके बॉडी में कार्बन है, परंतु वो जीवित है, उसकी ग्रोथ होती है, उसे पोषण के लिए बाकी के तत्वों की जरूरी होती है, और वो अपने जैसा दूसरा जीव भी बना लेता है। और यही कार्बन डायमंड में भी है, लेकिन हर एक की स्थिति अलग। डायमंड के ऊपर बहुत सारा प्रेशर होने के बाद वो पिसा नहीं जाता, वो चमक के डायमंड बन जाता है। ये उसका गुण है, ये उसका सत्व है, वो डायमंड है। वो किसी भी हालत में उसके ऊपर दाग नहीं पड़ता, और वो पृथ्वी का सबसे हार्ड सब्सटेंस और सरफेस है डायमंड। तो वही कार्बन जो है कोयला, तो उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स है, उसके अंदर का बॉन्डिंग लूज है, वो प्रोटोकॉल अच्छे से पालता नहीं। थोड़ी सी भी गर्मी लग गई, कोयला जल जाता है। एक पत्थर मारा तो कोयला टूट टूट के चूरा हो जाता है, और वो काला होता है। वही बेसिक एलिमेंट डायमंड में भी है। कितना भी हम डायमंड को मारे तो डायमंड का चूरा नहीं होता, जो मारने वाला होता है उसका चूरा होता है। और वो हर हाल में चमकता रहता है, क्योंकि उसके अंदर सत्व गुण की धारणा, कार्बन, मैं हीरा हूं, ये धारणा ज्यादा है। सबको श्री माता जी ने सेम बॉडी दी है, सेम बुक दिए हैं, सेम इंटरनेट है, यूट्यूब है, सबको 24 घंटे दिए हैं। लेकिन जो सहजयोग को अंदर धारण करेगा, निर्मल विद्या को, वो डायमंड की तरह आत्मा बनकर अमर होगा। और ये पेड़ जो है वो भी, उसके अंदर भी कार्बन है, तो वो पूर्णतया परमेश्वरी इच्छा के ऊपर डिपेंड है। वो किधर भी नहीं जाता, उसे वहीं पे पानी मिलता है, वहीं पे वो बड़ा होता है। और जैसे जैसे टाइम आता है, वो अपने जैसा और दूसरा पेड़ निर्माण भी करता है। तो हमें खुद को ही बोलना है कि और 10 साल में नहीं, मुझे जल्दी से जल्दी आत्म तत्व प्राप्त करना है। जल्दी से जल्दी यानी आलस्य में टाइम नहीं वेस्ट करना, परंतु अपने जो हमारा जो डेली लाइफ है उसमें जो टाइम है उसका सही इस्तेमाल करके, अगर हम थोड़ा सा भी प्रेशर देंगे, थोड़ा भी सहज योग ज्यादा करेंगे, तो हम सत्व गुण से, सुषुम्ना से तुरंत बाहर जाते हैं।
तो श्री माता जी ने, श्री माता जी आदि शक्ति है, उन्हें तो सारे देवी देवता पता है, उनके कार्य पता है, पूरा ज्ञान ही उनके पास है। परंतु निर्मल विद्या बुक जो है, जो खुद श्री माता जी ने सहज योगियों के साथ प्रमाणित की है, उसमें तो महाकाली के 108 नाम है। तो स्वयं आदिशक्ति होने के बाद भी उन्होंने अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं किया। उससे भी आगे जाके उन्होंने बाधा नष्टक मंत्र दिया है, तो उसमें तो 13 ही नाम दिए हैं। श्री गणेश जी के 1000 नाम हैं, तो भी उन्होंने पहले शुरुआत में गणेश जी के 12 नाम दिए हैं। श्री विष्णु जी के सहस्त्र नाम होने के बाद भी उन्होंने श्री विष्णु जी के 24 नाम दिए हैं। अगर हम 10 की एग्जाम दे रहे हैं तो हम 12 की किताब एडवांस है या फिर डिग्री का कोई भी बुक लेके और थियरी लेके बैठ जाते हैं। 10 की एग्जाम है, 10 का सिलेबस ही हमें करना है। तो ये सारे जो नाम हैं ये एक्यूरेट, इवन श्री यंत्र में भी जो श्री माता जी ने प्रमाणित किया है वो ही मंत्र लेने हैं। तो वो मंत्र क्यों दिए हैं? बहुत सारे क्यों नहीं दिए, एक्यूरेट दिए हैं उन्होंने कि हमारी सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो, महालक्ष्मी के नाम जो है उसमें सुषुम्ना नाड़ी खुल जाती है। परंतु महाकाली का बाधा नष्टक मंत्र लेने से सुषुम्ना नाड़ी के ओर आने वाला जो प्रेशर है, जो दबाव है, वो नष्ट होता है और सुषुम्ना चैनल खुला हो जाता है। सहज योग का मेन उद्देश्य है हमारी आत्मा का जो धागा है श्रीम, वो पूर्णतया जागरूक रहना, पूर्णतया स्वतंत्रता में, स्वतंत्र पूर्णतया हमें सत्व गुण में स्थिर करने के लिए ये सारे देवी देवताओं के नाम दिए और वो भी स्पेसिफिक ही दिए हैं। जैसे सुषुम्ना की जो पाइपलाइन है, तो उसमें अगर हम मूलाधार के 12 नाम लेते हैं तो माँ कुंडलिनी स्वयं लेफ्ट में घुमा के राइट में घुमा के
सुषुम्ना कैसे सीधी हो, उसे सपोर्ट कैसे मिले। श्री माता जी ने हमें सूर्य के 12 नाम दिए हैं। उनके 1000 नाम हैं सूर्य के, लेकिन श्री माता जी ने हमें 12 ही दिए हैं। तो जो हमारे गुरुओं के लिए नेसेसरी है, सुषुम्ना खुली रहने के लिए, खुली होने के लिए, वो ही उन्होंने करने को बोला है। जैसे हमारा अगर जेई का हम एग्जाम का प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो क्या हम नीट का सिलेबस खोल के बैठे कि इंजीनियरिंग करना है तो मेडिकल का प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो श्री माता जी ने कहा है हमें अतिशयता नहीं करनी, ना ही उदासीनता। श्री माता जी है, मुझे आत्म साक्षात्कार मेरा दृढ़ हो जाएगा। श्री माता जी की कृपा से, उनके ध्यान के वजह से हमें आत्म साक्षात्कार का प्रीव्यू मिलता है। प्रीव्यू बाद में हमें खुद थोड़ी सी मेहनत करनी है और ये सारा ज्ञान पाना है अपने नसों पर। तो ये सत्व गुण है हमारे सुषुम्ना नाड़ी पर, जिसका मन बहुत ही सूक्ष्म है। वो कुछ भी महसूस कर सकता है। तो हमने प्रैक्टिस कर रहे थे कुंडलिनी और वाइब्रेशन का डिफरेंस। अगर ये बेसिक बात हमें समझ में आए, तो आगे जाके एकदम 12th के एग्जाम की तरह है। अगर ये दो बेसिक बातें हमें समझ में आई, तो आगे जाके हमें अलग अलग एलिमेंट के वाइब्रेशन समझ में आते हैं, देवी देवताओं के वाइब्रेशन समझ में आते हैं, बाधाएं या नकारात्मकता भी अलग अलग समझ में आने लगती हैं, और हम अच्छे से सहयोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। 7/5/1980 का स्पीच है। उसमें श्री माता जी ने हमें स्वाधिष्ठान चक्र के बारे में बहुत सारी सूक्ष्म बातें बताई हैं, जो हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड हैं। हिंदी भाषण है 7/5/1980। उसमें ब्रह्म तत्व, विष्णु तत्व, गुरु तत्व, कैसे प्रैक्टिस करना है, लेफ्ट हैंड क्यों यूज करना है, वो माइनस है,
या फिर प्लस हैंड जो है राइट हैंड वो कैसे यूज करना है। सूर्य की गर्मी कहाँ यूज करनी है। चंद्रमा की शीतलता कहाँ यूज करनी है। बाधा और नकारात्मकता में क्या फर्क है। नकारात्मकता को श्री माता जी ने इस बीच में भूत बाधा बोला है। तो श्री माता जी ने वही कहा है, अगर आप खुद को जानेंगे, अपने सिस्टम को, सूक्ष्म तंत्र को पूर्ण स्वतंत्रता में अपने खुद के सिस्टम को जानोगे तो ही उसके ऊपर वर्क कर पाओगे, खुद के ऊपर। और जो खुद के ऊपर वर्क कर सकता है वो दूसरों को हमेशा मदद कर सकता है। तो ये स्पीच में श्री माता जी ने कहा है, हमें अपना खुद डॉक्टर बनना है, खुद का इंजीनियर भी बनना है, इलेक्ट्रॉनिक से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी बनना है। ये श्री माता जी के वर्ड्स है। हमें स्कॉलर बनना है और ये सब छोड़ के सभी लोगों को पंडित बनना है मंत्र लेके। तो ये स्पीच में कितने सारे मंत्र श्री माता जी ने लिए हैं, यहाँ खुद देखिए, सुनिए। भूत बाधा निकालने के लिए श्री माता जी ने क्या बोला है। तो उन्होंने बोला है कि कुछ कुछ ब्लॉकेजेस होते हैं, वो बस निकाल देंगे तो वो प्रॉब्लम ठीक हो सकता है। तो इसीलिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी है हमारे 4 बजे के ध्यान के लिए। आगे जाके बहुत सुंदर वाइब्रेशन की दुनिया है। इतना खूबसूरत एहसास रहता है, सिक्योरिटी रहती है, शांति, आनंद। सामने कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो तो भी हमारे अंदर का जो जॉय है, निर्मल जॉय, वो खत्म नहीं होता। यही स्पीच में श्री माता जी ने कहा है, महाधमनी चक्र। नहीं, स्वादिष्टान के दूसरे स्पीच है, वो है 1979 का स्पीच है। उसमें श्री माता जी ने महाधमनी चक्र के बारे में बताया है। अभी सब लोग इंटरनेट चेक करेंगे। देखिए, ये बस श्री माता जी के स्पीच में है। सबको सूक्ष्म तंत्र के अलावा कुछ भी पता नहीं, क्योंकि किसी ने प्रैक्टिस किया ही नहीं। ये सूक्ष्म शरीर के 7 चक्र छोड़कर भी अन्य और बहुत सारे चक्र हमारे अंदर कार्यान्वित है।
तो जिन्हें भी उसमें थोड़ी सी रुचि है आगे गहनता में जाने की, तो कुछ दिनों तक 4 बजे का ध्यान और गहनता और अपना अवेयरनेस बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अभी हम लीवर के लिए ही हमें प्रार्थना करनी पड़ेगी, क्योंकि थोड़ी हीट अभी भी आ रही है। पहले आज्ञा करेंगे और फिर लीवर के लिए प्रार्थना करेंगे, और मंत्र लेने के बाद सबको 5 मिनट 10 मिनट जितना पॉसिबल है उतना ध्यान करना है। और जब हम मंत्र लेंगे उसके बाद हमें क्या अनुभूति होती है ये नोटिस करनी है और याद करना है। ये बेसिक है महाधमनी चक्र। जिसे महसूस हुआ वो भी मुझे पर्सनली मैसेज करे, और लोकेशन के बारे में बता सकते हैं या फिर वाइब्रेशन के बारे में बता सकते हैं। मैसेज करे, या नहीं महसूस हुआ और आगे भी जानना है वो भी लोग पर्सनल मैसेज करें। थोड़ा सा अलर्ट बैठेंगे। श्री माता जी से प्रार्थना। श्री माता जी। आप ही साक्षात श्री आदि शक्ति हैं। आप ही साक्षात श्री गणेश हैं। श्री माता जी, कृपया मुझे आपके सारे सद्गुणों से आशीर्वादित करें। श्री माता जी, मेरा, मेरे संपूर्ण परिवार का, मेरे वास्तु का, श्री माता जी, आपकी समस्त शक्तियों से संरक्षण कीजिए। श्री माता जी, मुझे आपके प्रेम के आंचल की सुरक्षा मिले। अभी हम आज्ञा चक्र पे प्रार्थना करेंगे,
लेकिन आज्ञा चक्र पे हाथ नहीं रखने वाले। हम बस अंदर से अपनी खुद की स्थिति देख रहे हैं, जैसे प्रार्थना होती है। श्री माता जी, आपके श्री चरणों से बहने वाले परम चैतन्य से मेरा संपूर्ण आज्ञा चक्र पूर्णतया शुद्ध, पवित्र और निर्मल, संतुलित हो, ऐसी कृपा हो श्री माता जी। आंखों की मसल लूज छोड़ेंगे। हो सकता है आंखें थोड़ी खुली रहें, आराम से। हमारे पाँव के तलुओं पे देखेंगे। क्या महसूस हो रहा है? दोनों हथेलियों के ऊपर, स्पाइनल कॉर्ड पर, आज्ञा चक्र के स्थान के ऊपर। क्या महसूस हो रहा है? देखेंगे। श्री माता जी से प्रार्थना। श्री माता जी, अगर मैंने जाने अनजाने में इस जन्म में, पूर्व जन्मों में आज्ञा चक्र के खिलाफ कुछ कार्य किया है, तो श्री माता जी मुझे क्षमा कीजिए। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैंने सबको एक साथ सबको क्षमा किया।
श्री माता जी, मेरे मन में, हृदय में किसी के प्रति बुरी भावनाएं नहीं है, नकारात्मकता नहीं है। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैंने सबको क्षमा किया। श्री माता जी, जिन्होंने भी मुझे तकलीफ दी है, परेशान किया है, उन्हें आप भी क्षमा कीजिए। ओम त्वमेव साक्षात् श्री येषु मेरी माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। अभी हमें अपने पाँव में, हथेली पर, स्पाइनल कॉर्ड पर, सहस्त्रार पर क्या फीलिंग आ रही है वो चेक करेंगे। श्री माता जी, कृपया मुझे आत्मा का प्रकाश दीजिए। मुझे निरंजन नेत्र शक्ति दीजिए। अभी हम लीवर को, लीवर के लिए प्रार्थना करें। लीवर को देखेंगे, क्या उसमें स्पंदन है? बस जज करना है, महसूस करने की कोशिश करनी है। और याद रखना है,
हमारे लीवर की प्रार्थना के पूर्व क्या कंडीशन थी, ये मन ही मन नोट करना है। और बाद में प्रार्थना करने के बाद लीवर की कंडीशन कैसी है, ये मन ही मन नोट करना है। श्री माता जी। कृपया आपके श्री चरणों से बहने वाले परम चैतन्य से मेरा संपूर्ण चित्त सदा के लिए अति शुद्ध, अति पवित्र, अति निर्मल हो श्री माता जी। संतुलित हो श्री माता जी। ओम त्वमेव साक्षात् श्री चित्तेश्वरी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। अभी भी हम हमारे पाँव में क्या कंडीशन है, हाथों पर, हृदय में, स्पाइनल कॉर्ड पर, सहस्त्रार पर क्या कुछ रिस्पॉन्ड हो रहा है, वो चेक करेंगे। प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी कृपया मेरे लीवर को आपके प्रेम की सुरक्षा मिले। श्री माता जी मेरे लीवर में आपका श्री गणेश तत्व, परम तत्व पूर्णतया जागृत, स्थापित, कार्यान्वित हो श्री माता जी। शांत बैठना है। मन ही मन चेक करना है।
हमारे सहस्त्रार पर साक्षात श्री माता जी परम चैतन्य स्वरूप में है। जैसे ही ब्रह्म रंध्र के वाइब्रेशन शुरू हो गए हैं, देखिए हमारे चित्त में बहुत ही संतुलन आ गया है। सारे विचार कम हो गए हैं। श्री माता जी इस निर्विचारिता के लिए आपको धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। अभी बहुत ही प्रेम से हमारा टेंशन मूलाधार धीरे धीरे हल्के से सुषुम्ना में गोल घुमाते हुए राइट में धीरे धीरे ऊपर नाभि में अभी स्वादिष्ठान अभी संपूर्ण भवसागर अभी हमारा हृदय चक्र विशुद्धि आज्ञा सहस्त्रार सहस्त्रार के ऊपर हमारी कुंडलिनी गोल रोटेट हो रही है, वो महसूस करेंगे। अभी यहाँ पर हम मंत्र लेंगे, फिर हम सेशन समाप्त करके ध्यान करके वंदन लेने वाले हैं। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महाधमनी चक्र स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः।